हमारे यहाँ समझा जाता है कि अपनी मर्जी की शादी, पसंद की शादी शायद कोई गैर इखलाकी बात है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ये एक औरत का हक है। ये बात वाज़े तौर पे हमारे रिलीजन में लड़कियों का हक है कि वो हाँ कहती हैं या नहीं, माँ बाप ना कहें। कभी आपने ये सोचा कि कोई एक ऐसी चीज है जो मैं कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ? रिस्पेक्ट, इसके बगैर तो ये रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस तरह एक पत्थर कई सख्त मराहिल से गुजरकर बेशकीमत लाल बनता है और एक छोटा सा जर्रा सीप के अंदर पनप कर आबदार गौहर बनता है, उसी तरह पाकिस्तानी औरत भी अपने हुकूक हासिल करने के लिए कई आजमाइशों, कई इम्तिहानों से गुजरती है। इसीलिए हमारे माशरे की औरत किसी भी तरह लाल और गौहर से कम नहीं। औरत फाउंडेशन का 5 साला जेंडर इक्विटी प्रोग्राम यानी सिंफी मसावात प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसका मकसद है औरतों के इंसानी हुकूक और खुद इख्तियारी को हुकूमत की पॉलिसियों के तहत आगे बढ़ाना और माशरे में खवातीन के खिलाफ मनफी रवैयों में तब्दीली लाना। लाल और गौहर की ये सीरीज इसी तब्दीली की तरफ एक कदम है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाल और गौहर में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ख़वातीन तशद्दुद का शिकार हैं और जो नहीं भी हैं उनको कुछ आगही, कुछ शऊर दिया जा सके और उन चीज़ों पर नज़र डाली जा सके जो हमें ये बताएं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में। और आज हमारे साथ एक ऐसी खातून है जिन्हें बचपन से मैं एडमायर करती रही हूँ, मेरी इंस्पिरेशन रही हैं, साहिरा काज़वी साहिबा। थैंक यू। ड्रामा डायरेक्टर, एक्टर, कंप्लीट आर्टिस्ट, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हमारे साथ हैं गज़ल ज़हरा, जिनकी हाल ही में मंगनी हुई और अब अनकरीब शादी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारी बातें हमने इनसे करनी है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको मौजू के बारे में भी बताते चलें कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि अपनी मर्ज़ी की शादी, पसंद की शादी शायद कोई गैर इखलाकी बात है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ये एक औरत का हक है। दुनिया क्या कहती है, आप भी सुनिए, हम भी देखते हैं। पसंद के हवाले से तो औरत को और मर्द को एक जैसे हक है, क्योंकि वो उनका भी एक हक है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी करे। सबसे बड़ी तो बात ये, मर्दों को नहीं पूछना चाहिए, औरत को पूछना चाहिए, क्योंकि घर उसको चलाना होता है। तो उनकी मर्जी जाननी चाहिए कि लड़की को कि आपको हम जब आपका रिश्ता दे रहे हैं आपकी रजामंदी है या नहीं। लव मैरिज में होता ये है कि शादी से पहले लड़के लड़की अपने शादी से पहले फ़ोन पे बात करते हैं, उसमें आपस में एक दूसरे से वादे इतने कर लेते हैं कि मैं शादी के बाद ये भी कर दूंगा, मैं शादी के बाद वो भी कर दूंगा, यानी एक दूसरे की हैसियत के मुताबिक वादे नहीं करते। फिर शादी के बाद या तो लड़का वो चीज़ पूरी नहीं कर रहा होता या लड़की वो चीज़ पूरी नहीं कर रही होती, इस वजह से इनके बीच में ताल्लुकात में ख़राबी आ जाती है। माँ बाप लड़की से पूछते नहीं है कि हाँ भाई फ़लाँ जगह हम तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं, रिश्तेदारों में या गैरों में कहीं भी, और शादी कर दी जाती है। लेकिन चूंकि या तो लड़की उस लड़के से पहले मिली नहीं होती है, या कभी बात नहीं की होती है, या कभी सामना नहीं हुआ होता, तो जहनी हमआंगी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो आगे की ज़िंदगी होती है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती है। और अगर पसंद है और फैमिली को भी सही अच्छी लग गई, दैट्स ये अलग सिचुएशन बन जाती है कि दोनों तरफ से अलाउ हो जाए। बट फैमिली ज़्यादा अलाउ नहीं करती है, मेरी फैमिली तो मुझे नहीं करेगी कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँ। गज़ल, आपने भी सारी बातें सुनी। आपकी शादी जो हो रही है, मंगनी हुई है, अरेंज्ड हुई है? जी। किस हद तक अरेंज्ड है? कोई जान पहचान थी, कोई बातचीत हुई? एक्चुअली मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी, उसमें इन लोगों ने मुझे देख के पसंद किया। लड़के ने कि घर वालों ने? घर वाले भी थे और लड़का खुद भी था, और जो इंसिस्ट हुआ था वो लड़के के कहने पे हुआ था, और उन लोगों ने देख के पसंद किया और हमारी तरफ से बिल्कुल अरेंज थी, वहाँ से के पसंद का इसरार था। आपने जानने की कोशिश की कि मैं बात कर लूँ, मिल लूँ कि वो कैसा है? फर्स्ट टाइम था, मैं कंफ्यूज थी। रिश्ता तय होने से पहले, मतलब फॉर्मली जो यस कहा गया उन लोगों को, उससे 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, वो भी 5 से 10 मिनट की। और सबकी मौजूदगी में? नहीं, वो यूनिवर्सिटी आए थे मिलने। अच्छा, माँ बाप की रजामंदी तो बहुत अहम चीज़ है, मेरा ख्याल है उसको तो हम बिल्कुल डिनाई कर ही नहीं सकते। साहिरा जी, आपने इतना काम किया है ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, हुकूक़ निस्वां के लिए,
अपने हर काम में आपने उस चीज़ को जहन में रखा है, प्रोजेक्ट किया है। जब अपनी शादी की बात आई तो तब क्या सोचा था? वालदैन जो होते हैं ना, वो इस मामले में बेहद एक ज़रूरी चीज़ और एक उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कहती हूँ ये कि उन्होंने कभी मुझ पे ज़ोर नहीं डाला। लिहाजा मैं नई नई आई थी और उस ज़माने में टेलीविज़न मैंने स्टार्ट किया था, तो राहत से मेरी मुलाकात हुई एंड हम दोनों ने इकट्ठे काम किया था। तो एक्चुअली जब मैंने उनके साथ एक्टिंग की, उसके बाद एक दोस्ती सी, हेलो हेलो जिस तरह होती है, यू नो, ठीक है, वो एक कलीग फैन की तरह बिहेव नहीं किया ना, आप तो बराबरी से बात कर रही होंगी। और मुझे ये बात जो है, मैं हमेशा ये कहूँगी सब यंग लोगों को, मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हाँ, पैसा नहीं बेहद है, ज़रूरी। मैं समझती अच्छा, हूँ। आप कह रही हैं कि अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आई एम कमिंग टू दैट, है ना।